नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। ना अमरीश ना अमजद, ये है हिंदी सिनेमा का सबसे क्रूर विलेन। कभी काना तो कभी डाकू बनकर कर दी सारी हदें पार। हीरालाल ठाकुर बॉलीवुड के पहले विलेन थे जिन्होंने 1928 में फिल्मों में कदम रखा और 53 साल तक नेगेटिव रोल्स में छाए रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया। हीरालाल ठाकुर बॉलीवुड के पहले विलेन थे। उन्होंने 1928 में फिल्मों में कदम रखा। हीरालाल ने स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया। अगर फिल्मों के खलनायक की बात हो तो आपके जहन में कौन कौन से एक्ट्रेसेस के नाम आते हैं? यकीनन अमरीश पुरी, प्राण, अमजद खान, मदन पुरी से लेकर डैनी डेंगजम्पा और फिर संजय दत्त, प्रकाश राज व नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम आए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड का पहला विलेन कौन था? कौन था वो सुपरस्टार हीरो जो पहली बार फिल्मों में नेगेटिव रोल के जरिए छा गया? तो चलिए इस हीरो से आपको रूबरू करवाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हीरालाल ठाकुर थे, जिन्हें हीरालाल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने फिल्मों में 53 साल से भी ज्यादा गुजार दिए। कभी वही स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी देश के काम आए तो फिर हिंदी सिनेमा में भी खूब योगदान दिया। तो चलिए बताते हैं कि आखिर वही कैसे पहले विलेन कहलाते हैं। कौन थे हीरालाल ठाकुर? हीरालाल का जन्म 1912 में पड़ोसी देश लाहौर में हुआ। वही बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे। कहते तो ये भी है कि वही हीरो के तौर पर नहीं, विलेन के तौर पर ही शुरू से काम करना चाहते थे। उन्हें रामलीला में सिर्फ भी रावण का रोल सबसे दिलचस्प लगता था। फिर जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उनकी किस्मत भी उन्हें खलनायक के रोल्स में खींच लाई और खूब शोहरत हासिल की। हीरालाल ठाकुर की फिल्में। हीरालाल ने एक्टिंग शुरू की नाटक के जरिए। वही पहले रामलीला किया करते थे, फिर उन्होंने साल 1928 में फिल्मों में एंट्री मारी। मतलब ये लगा लीजिए, हिंदुस्तान में 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई थी और चंद साल बाद ही हीरालाल भी फिल्मों में सक्रिय हो गए। उन्होंने शंकरदेव आर्या की फिल्म डॉट्स ऑफ टुडे से डेब्यू किया। बॉलीवुड के पहले विलेन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हीरालाल की पहली फिल्म ही पाकिस्तान की पहली फिल्म बनी थी, जिसके साथ बॉलीवुड की शुरुआत हुई। हीरालाल इसके बाद अब्दुल रशीद करदार की सफदर जंग में नजर आए, जहां उन्होंने पठान का रोल प्ले किया। ये वो दौर था जब साइलेंट फिल्में आया करती थी। फिर साल 1928 से 1948 तक करीब 20 फिल्मों में वही नेगेटिव रोल में दिखे। कभी एक आंख वाले गंजे आदमी के रूप में तो कभी बाबा के रूप में। हर बार उन्होंने बतौर नेगेटिव विलेन गहरी छाप छोड़ी। इस तरह वही पहले विलेन भी बन चुके थे। इनसे बड़ा विलेन कोई नहीं। फिर हीरालाल कोलकाता चले आए और न्यू थिएटर से जुड़ गए। आगे चलकर मुंबई में उनकी पहली फिल्म बादल 1991 में थी, जिसमें वही सरदार के रूप में दिखे थे। फिल्मों में उनके अपोजिट मधुबाला थी, जहां वही लालच में आकर सबका नाश कर देता है। फिर आगे चलकर उन्होंने डाकू से लेकर हत्यारे की भूमिका निभाकर साबित कर दिया कि उनसे बेहतर कोई विलेन नहीं हो सकता। बेटे की मौत और उजड़ गया परिवार। हीरालाल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1945 में दाड़ा पड़ानी संग शादी की। उनके 5 बेटे और एक बेटी हुई। उनके पर सबसे बुरी तब बीती जब 35 साल के जवान बेटे इंद्रो, बहू और पोते का एयर इंडिया फ्लाइट 1982 के ब्लास्ट में मौत हो गई। ये बेटे वही थे जिन्हें अपने नदिया के पार फिल्मों में चंदन के छोटे भाई ओमकार के रूप में देखा था। देश का भी दिया साथ। हीरालाल ठाकुर ने देश की आज़ादी में भी भाग लिया था। 14 साल की उम्र में वही इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिविस्ट बन गए। फिर उन्होंने भगत सिंह से लेकर लाजपत राय के साथ देश का साथ दिया। साल 1981 में हीरालाल का निधन हो गया। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के पहली विलेन
हीरालाल ठाकुर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।